कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पर्सनली मेरा ये बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। अभी नहीं, पहले दिस यूज टू बी इन क्लास 10 ऑल्सो, द सेम चैप्टर, बट उसका थोड़ा सा व्हाट यू कॉल छोटा वर्जन। दिस इज एन एडवांस्ड वर्जन। अब तो दैट इज नाउ देयर एज अ प्रोजेक्ट, लेकिन इट वाज देयर इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। वी ऑल, आप, मैं, हर एक इंसान कंज्यूमर है। कंज्यूमर मीन्स we buy something, we consume something, right? कुछ ना कुछ तो आप लेते ही हो, चाहे आप सब्जी लेते हो, चाहे आप ग्रोसरी लेते हो, चाहे आप मोबाइल लेते हो, चाहे आप कुछ और लेते हो। वी ऑल आर कंज्यूमर्स। द ओनली डिफरेंस इज कि why we study this consumer protection is as a part of business studies. There are two factors. Now, ये जो पहले आज से 1970s वाला टाइम लोगे, दिस इज एज पर द सिलेबस ओनली, वॉट एवर द डेट्स आई एम टेकिंग। उस वक्त में द कंज्यूमर्स वर जस्ट एक्सप्लॉइटेड। उनके पास दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन छोड़ दीजिए, इवन इफ दे वर ड्यूप्ड, अगर उनको ड्यूप भी किया जाता था तो देयर वाज नो रेमेडी। उनके लिए कोई रेमेडी नहीं था। इट वॉज ऑल इन द हैंड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड द सेलर। जो बेचता है और जो बनाता है उसकी अपनी मर्जी होती थी। द कंज्यूमर्स डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइट, एंड दिस इज नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कई बार ऐसा होता था दैट द कंज्यूमर्स वर ड्यूप्ड इन डिफरेंट वेज। बाद में ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वाज अ मूवमेंट कि भाई हम पैसा देते हैं तो वी शुड गेट द सर्विसेज, वी शुड गेट द गुड्स प्रॉपरली। देयर शुड बी समवन, जब हमारे गुड्स खराब हो जाते हैं तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल लेने वाला। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन अक्रॉस द वर्ल्ड दिस अवेयरनेस वाज क्रिएटेड। एंड इंडिया के अंदर दिसंबर 24 1986 में, दिसंबर 24 1986 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया, लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। एंड दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम पहले कोपरा बोलते थे, अब हम सीपीए बोलते हैं, पहले हम उसको कोपरा बोलते थे, राइट? ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ओनली। आपका ये हुआ था 24 दिसंबर 1986, एंड इट वाज कॉल्ड एज कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बट नाउ इट्स कॉल्ड एज सीपीए। अब हम इसको सीपीए बोलते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग देयर वर सम राइट्स which were provided to the consumers, because they are the ultimately consume करने वाले, use करने वाले, they are the one who are paying it. Of course, no rights are valid without any duty, so some of the duties were also given later on. अब हमारा जो 2024 में हम क्या कर रहे हैं, अभी आपके शायद मुझसे आप लोग मतलब कि देर यू माइट बी ऑन द फोन, आपका कुछ खाने का मन कर रहा होगा, आप वहां से इंस्टा से या जेप्टो से ऑर्डर कर रहे होंगे। नाउ वी आर हैविंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वी आर हैविंग द वेबसाइट्स, वी आर हैविंग द टेली मार्केटिंग, वी आर हैविंग द मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे आपका दिस टपरवेयर, ये पेपर में स्पेसिफिकली व्हेन इट वाज, ये 2019 को जब किया गया था, ये सारे नाम आए थे। मोदी के जो आपके रेवलॉन प्रोडक्ट्स हैं, वो ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, दोज हु आर चार्जिंग ओवर एंड दे डोंट प्रोवाइड द गुड्स एज। तो उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए 1986 वाले में, एंड 2019 में दिस वाज रीवैम्प।
और अभी जो हमारा करंट है दैट इज 2019, राइट? नाउ why we are studying it as a part of business studies? Because इससे पहला आपका क्या चैप्टर है? मार्केटिंग। एंड मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, इवन व्हेन इट हैज नॉट बीन डिजाइंड, उससे पहले हमारा मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो एक्शंस है, एक्टिविटीज है, वो स्टार्ट हो जाती हैं। एंड उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट यू नीड टू प्रोवाइड सर्टेन what you call as information to the consumers, and if the product is not satisfactory you need to take up the grievances। आपको जो है उससे रिलेटेड जो ग्रेवेंसेस है वो भी आपको लेने हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए है ताकि जब मार्केटर्स, जब आपके मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स किसी भी सामान को बेचने की कोशिश करते हैं, उससे पहले दे शुड ऑल्सो बी अवेयर दैट व्हेन यू आर गिविंग समथिंग इन एक्सचेंज दैट मीन्स यू आर ऑल्सो लायबल। कंपनीज उतनी ही लायबल होती हैं प्रोडक्ट के लिए, एंड दैट इज व्हाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला जो चैप्टर है दैट्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस स्टडीज। क्योंकि आगे आप चाहे यू आर देयर एज अ मैनेजर, यू आर देयर एज अ सीईओ और यू आर द ओनर, एंटरप्रेन्योर, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई सर्विस, कोई सामान प्रोवाइड करते हो तो उसके साथ आपके कुछ राइट्स, ड्यूटीज भी हैं एज अ कंपनी ओनर। पहले आपका होता था बिवेयर द कंज्यूमर्स। क्या होता था? बिवेयर द कंज्यूमर्स, बिवेयर द बायर्स। ये पेपर का क्वेश्चन है। और अब है बिवेयर द सेलर्स। अब क्या है? केवॉट वेंडर, केवॉट वेंडर मतलब अब आपको, यानी कि द सर्विस प्रोवाइडर, द मैन्युफैक्चरर, द ओनर्स ऑफ द कंपनीज आर मोर, दे हैव टू बी अवेयर। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको ऑन द स्पॉट लिखवा दूंगी, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज यू कैन नोट इट डाउन। नाउ व्हाई दिस काइंड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड? क्यों जरूरत है? आपको पता है आज क्या है? मार्केट में आप जाओ, कोई सामान उठाओ, मोबाइल उठाओ, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ। डे बिफोर येस्टरडे आई वाज देयर इन द मार्केट फॉर सम, मतलब कि कुछ नीचे सामान लेने गई थी। आई सॉ ब्यूटिफुल पेन, मतलब आई वॉज लिटरली, मेरे को पेन का बड़ा शौक है, एंड आई वॉज लिटरली attracted towards those pens because they were in different colors, walnut brown, chestnut brown। मतलब उसमें जो कलर्स भी थे ना वो इतने सुंदर लग रहे थे लिखने के ही। तो आज क्या है कि द कंपनीज आर नॉट, पहले क्या होता था, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो बेस्ट होता था कैमलिन पेन, बस आपको कैमलिन का पेन लेना और आपको कैमलिन की इंक लेनी है, उसे मतलब दैट वाज द बेस्ट वन। कैमलिन वाज द बेस्ट वन। इवन आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस भी कैमलिन के बेस्ट होते थे। आज आप चले जाओ, हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली बाइंग कैमलिन? देर आर नंबर, उनमें अलग अलग तरीके हैं, हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग है। तो नाउ ऑल द जो आपके मार्केटर्स हैं दे नीड टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड मार्केट शेयर। भाई अगर आज मैं अपनी, मतलब कि इफ आई एम नॉट टेकिंग ऑल दोस पेन, देन व्हाट विल हैपन? आई विल नॉट बी एबल टू सेल। तो व्हाट डू दे डू इज दे एंगेज इन, दे एंगेज इन अनस्क्रूपुलस। ये सारा आपका एनसीईआरटी बुक ही है, सो नो नीड टू वरी। अनस्क्रूपुलस, एक्सप्लॉइटिव, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं वो लोग। समटाइम्स इट माइट बी अडल्ट्रेशन, मिलावट, false and misleading advertisements,
झूठे, गलत, रॉन्ग क्लेम। अभी आपको पता है देयर इज वन कंपनी विच इज देयर अंडर द स्क्रूटनी फॉर रॉन्ग एडवर्टीजमेंट फॉर सम मेडिसिन फॉर डायबिटीज। होर्डिंग छुपा के रख देना, ब्लैक मार्केटिंग, ताकि उनकी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा रहे। और अगर हम उनमें से कोई चीज को ले लेते हैं, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट ले लेते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ले लेते हैं, ओवर प्राइस करके हम सामान को खरीद लेते हैं क्योंकि हमें लगता है वो सामान बहुत ही बढ़िया है, व्हाट हैपेंस, वी आर इन लॉस। और ये अगर आप अपने घर के अंदर भी देखोगे ना, घर के आसपास भी, यू विल फाइंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ माल प्रैक्टिसेस बीइंग इन रेगुलर प्रैक्टिस। कितने एडवर्टीजमेंट है जो सच बताते हैं। अभी तो मुझे नहीं पता बिकॉज आई हार्डली वॉच टीवी। मैं टीवी वॉच भी करती हूँ तो सिर्फ एक आध चैनल होता है, सिर्फ एक आध चैनल, तो उसमें वो भी थ्रू द उसमें मतलब कि अपने नेटफ्लिक्स के उसके थ्रू ही। आई डोंट वॉट, बट आई रिमेम्बर एडवर्टीजमेंट आता है कि आप दूध में ये वाला ड्रिंक मिलाओ और आप लंबे हो जाओगे। नाउ माय क्वेश्चन टू द मार्केटर इज, भीम या गणोत्कच ने ये सब पिया था जो वो इतने लंबे थे? और जैसे कि पहले तो, अब तो ये वाला जो मतलब एडवर्टीजमेंट है ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है। देयर वॉज वन वेरी फेमस एडवर्टीजमेंट जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लीगल केस हुआ था। एक लड़की होती है, उसकी शादी नहीं हो रही होती है, वो फेयर एंड लवली लगाती है। वाई डू वी ऑब्जेक्टिफाई पीपल? वाई डू वी ऑब्जेक्टिफाई पीपल? और गलत चीज। आप एक बात बताओ, शाहरुख मतलब कि देयर वाज वन द फेमस एक्टर वाज देयर, हुआ क्या था? भाई आप क्रीम लगा के गोरे हो जाओगे, फिर तो दुनिया के हर एक इंसान गोरा होगा। एंड दिस इज वेयर वी आर ड्यू। हमारा स्किन कलर, हमारे हेयर कलर जो है वो उस दे आर डिपेंडेंट ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। दिस इज हाउ द कंज्यूमर्स आर ड्यूड। और इसीलिए देयर वाज अ नीड कि जो कंज्यूमर्स है उनके इंटरेस्ट को हम लोग जो है देखें, यानी कि सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड गुड्स अगर कोई करता है तो उनके लिए देयर शुड बी समथिंग, देयर शुड बी कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जैसे आपके कस्टम से जब्त कर लेते हैं, काउंटरफीट मतलब जब्त किए हुए, और उसको वैल्यू से कम में बेचते हैं। सब स्टैंडर्ड डुप्लीकेट गुड्स, जारा के तो मार्केट में बहुत सारे हैं। यूज ऑफ मल फंक्शनिंग, ये जो मल फंक्शनिंग वाला है ना क्लास 12, ये आपका बीआईएस को, इसी के लिए स्पेसिफिकली बीआईएस स्टैंडर्ड को सेट किया गया था। आप कभी कबाड़ी वाले से देखना, दे डोंट हैव द प्रॉपर, उनके पास प्रॉपरली नहीं होता वेइंग स्केल। ब्लैक मार्केटिंग, कभी कभी ओवर चार्ज करना एमआरपी से। इसका मैं आपको एक बहुत ही पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। कंज्यूमर हूं और बहुत ज्यादा अवेयर हूं मैं, इसीलिए आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ वेरी अवेयर कंज्यूमर। चाहे मेरा जेप्टो से गलत आ जाए, चाहे मेरा जोमेटो से आ जाए, चाहे मैं कहीं बाजार जाऊं, आई एम वेरी पर्टिकुलर। सो आई एम गिविंग माई पर्सनल एग्जाम्पल। एमआरपी क्या होता है? द रिटेल प्राइस अलाउड, इससे ज्यादा पे आप सेल नहीं कर सकते, उससे कम पे कर सकते हो। दिस डिपेंड्स कि जैसे आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पहाड़ है, तो पहाड़ों में सामान को लेकर जाना बड़ा मुश्किल होता है। सो द मैक्सिमम उनको जो है दे आर गिवन दैट मच ऑफ, उनको इतना लेवरेज दिया जाता है कि इफ दे आर बाइंग द प्रोडक्ट फॉर 10 तो एमआरपी आपका मैक्सिमम 20 है। बट एट मेनी टूरिस्ट प्लेसेस, एट मेनी एरियाज, द थिंग्स आर सोल्ड अबाउ एमआरपी। 3 or 4 years back, I don't exactly remember the year, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं दे नॉर्मली यूज टू सेल
द वाटर एंड द कैंड जो आपके बेवरेजेस वो होते हैं, एयरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, अबाउट द प्राइजेस। अब स्ट्रिक्टली अब मना है कि नो रेस्टोरेंट कैन सेल एनी एरेटेड प्रोडक्ट, जैसे आपके पेप्सी वगैरह कैन जो है वो, या पानी, अबाउट द एमआरपी। अगर आप देखोगे उनके मेनू कार्ड में लिखा हुआ होता है एज पर एमआरपी। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कंज्यूमर एक्ट ओनली। डिफेक्टिव गुड्स, एडवर्टीजमेंट्स, इन सब के लिए द गवर्नमेंट टुक दिस स्टेप। अब ये आपके पेपर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, though it may not be there in the unit test, but in the exams it can be there. हम लोग क्या है, वी आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता वी हैव द राइट्स, वी हैव द रिलीफ, वी नीड टू अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है पता है, अरे यार छोड़ो, पड़ोस की दुकान से ली है, अब उनसे जाकर क्या हम बात करें। हाँ भाई, पड़ोस की दुकान से ली है, लेकिन वो दुकानदार पैसे लेकर ही तो दे रहा ना, हमें मुफ्त में नहीं तो नहीं दे रहा। इवन मुफ्त में भी दे रहा तो व्हाई शुड ही और शी सेल समथिंग रॉन्ग। कभी कभी होता है कि छोड़ो यार, 10 रुपए की चीज है, इसके लिए जाकर क्या लड़ना। अभी आपके नीचे आएगा ये सारा कुछ, दिस इज नॉट माई वर्ड। हम ऐसा सोचते हैं। कई बार हम एमआरपी नहीं देखते हैं, कई बार हम लेबल्स नहीं देखते हैं, जो कि आपकी मार्केटिंग का दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड कभी कभी जब नुकसान हो जाता है तो वी डोंट नो व्हाट आर द रिलीफ्स अवेलेबल टू अस। सेकेंडली, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स मींस वी डोंट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बट अगर आप रूट देखोगे ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, जो आप ऊपर अभी पढ़ चुके हो, एक्सप्लॉयटिव, अनस्क्रूपुलस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कई बार आपको जो है दुकान वाले बिल नहीं देते हैं, दे मे गिव यू एन एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, दे मे गिव अ रॉन्ग एडवर्टीजमेंट क्लेमिंग रॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। क्यों? ये पेपर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया वहां आप लोग उसको मार्क कर लोगे। क्यों? अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नाउ द कंज्यूमर, द बिजनेस इज नॉट ओनली अ बिजनेस जहां यू आर प्रॉफिट अर्निंग। टुडे इट इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड वर्ल्ड। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, today it is consumer oriented world. So if you want to live in the water, अगर आपको पानी में रहना है तो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट को देखना होगा। आप सोसाइटी को भेज रहे हो और सोसाइटी से ही सारा सामान लेते हो, मैन पावर, फाइनेंशियल पावर, एवरीथिंग। सो यू नीड टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। याद है क्लास 11th में मैंने CSR करवाया था। CSR is corporate social responsibility. Now it is must. It's moral justification, and now government takes very strict actions. आजकल बहुत सारे चल रहे हैं। अगर आप लिंक्डइन पर जागो ग्राहक जागो को, अगर आप कंज्यूमर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को फॉलो करोगे तो आपको इस चैप्टर में जो मैं पढ़ा रही हूँ एक एक चीज दिखाई देगी, और आपको ऐसा लगेगा वहां पर मैं ही बोल रही हूँ। It is Ministry of Consumer Affairs. I follow it. They give you all the, उसमें पॉडकास्ट होते हैं, they give you all the important things कि कैसे। Now it is legally mandatory कि गवर्नमेंट जो मतलब कि कंपनीज हैं, they are following the norms. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नाउ पार्ट ऑफ बिजनेस, नॉट अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। अब $1 million क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, आता है, हु इज अ कंज्यूमर?
this question has been a direct question, who is a question मतलब की consumer, and most of the time it comes for 3 or 4 marks. चाहे ये एप्लीकेशन में भी आता है तो भी ये वाला जो क्वेश्चन है, हु इज अ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू सीपीए, डायरेक्ट आता है आपका, राइट? याद रखना। कंज्यूमर कौन है? कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है? कस्टमर है जो किसी दुकान में जाता लेकर आता, कंज्यूमर होता है जो कंज्यूम करता है, एंड प्रोडक्ट को यूज करता है, राइट? अंडर सीपीए अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो ये वाली जो लाइन है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको मेंशन करना है। आपको ये जो एक्ट है इसको मेंशन करना है। रिमेंबर, a consumer is a person who buys any goods or avails services for a consideration. For a consideration मतलब कुछ पैसा देता है। अब वो पैसा आप पूरा भी दे सकते हो, ये लो भाई पिज्जा दो, पूरा। हो सकता है मैं मोबाइल खरीद रही हूँ 1 लाख रुपए का, तो आई एम नॉट पेइंग इट फुल, पार्टली पेड ईएमआई में दे रही हूँ। एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब ईएमआई में दे रही हूं मैं। कैश भी हो सकता है, और इट कैन बी मैंने थोड़ा पैसा अभी दे दिया, बाकी मैं ईएमआई में दे रही हूं। फर्स्ट। सेकंड, इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, मतलब गुड्स को तो हम यूज करते हैं और सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं। इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर, जिसने खरीदा है उसने हमें दे दिया, जैसे हमें गिफ्ट में मिला मिक्सी। इट अप्लाइज टू, याद है ना ऊपर बताया था, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टेलीशॉपिंग डायरेक्टिव और मल्टी लेवल मार्केटिंग। अभी आपको मैंने सारे एग्जांपल्स बताए थे, टपरवेयर, टेलीशॉपिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अब ये सबके लिए है, पहले नहीं था। ये दो याद रहेंगे। अब तीसरा ध्यान से सुनिए, any person however who obtains goods or avails services for resale, मैंने खरीदा मतलब मैं ट्रेडर हूं, मैंने खरीदा और मैं आगे बेच रही हूं, और अगर उसके, और ये पेपर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है भारत इलेक्ट्रिकल करके, दिस क्वेश्चन हैज कम एज एन इनडायरेक्ट। कैसे? मैं आई एम अ रिटेलर, आई बॉट अ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आई सोल्ड इट, ठीक है। नाउ जब वो खराब था, जिसने खरीदा था उसने मुझे बोला एंड आई एम आस्किंग फॉर कॉम्पनसेशन, या आई एम सेइंग दैट आई एम अ कंज्यूमर, तो आई एम नॉट अ कंज्यूमर, मैंने रीसेल कर दिया। दूसरा, और कमर्शियल पर्पसेस मतलब मैंने ऑटो खरीदा, थोड़ा सा मेरे को एनविसेज करके देखो कितनी भयंकर लगूंगी मैं, ऑटो में कोई बैठेगा ही नहीं। मैंने एक ऑटो खरीदा, ये पेपर का एक्चुअल में क्वेश्चन है बेटा, तो आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चन, आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चन, एंड मैं उस ऑटो को चलाती हूँ एंड कमाती हूँ, तो दैट मीन्स इट्स अ कमर्शियल पर्पस, इट्स अ कमर्शियल पर्पस, so I am not a consumer because I am using it for commercial purpose, so that is outside the scope of consumer protection act, ठीक है। अगर आप सामान को खरीदते हो और आप आगे बेच देते हो तो यू आर नॉट कंज्यूमर, आपने खरीदा लेकिन आपने तो आगे बेच दिया। और दूसरा, आप सामान खरीदते हो एंड यू आर यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस, आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, तो देन यू आर नॉट। तो दैट इज व्हाट वी से डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है, आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है दिस हैज कम एज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। भारत इलेक्ट्रिकल जो है उन्होंने सामान खरीदा, दे सोल्ड इट टू गंगा ऐसे करके,
और ऑटो वाला जो है वो भी आया। वो ऑटो वाले में भी आया, कैब वाले में भी आया। ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स। नाउ एज आई सेड, ऐसा बहुत सारा होता था जब कंज्यूमर्स वर ड्यूप्ड। एंड इन 1986 26 that was the first time in India, पार्लियामेंट में ये बात आई थी that the consumers needed to be, क्योंकि ऐसा बहुत सारा था। आपको पता, आज हम कुछ भी बोलते हैं, उन दिनों में एक मोनोपोली होता था। मोनोपोली मतलब, वो तो आपको पता है, मोनोपोली मतलब सम ऑफ द मार्केटर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो अपना पूरा कंट्रोल रखते थे ऑन ऑल द सर्विसेज एंड गुड्स। न्यू एंट्री को अलाउ नहीं करते थे। एंड अगर देयर वाज एनी प्रॉब्लम, दे वुड बी टेकिंग देयर ओन वे। मैं आपको एक छोटी सी दुकान की बात बताती हूँ। दुकान में आप जाते हो, ठीक है, आज के डे में नहीं, मैं उस वक्त के बारे में बात कर रही हूँ। यू हैड बॉट समथिंग, आपको पसंद नहीं आया, आप दुकान में गए, आपको चीज, नेचुरल है कि पैसा आप दे रहे हो तो आपको भी लगेगा कि मैम मैं पैसा दे रही हूँ तो मुझे अच्छी अच्छी सर्विस या अच्छा वो देना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आया, द शॉपकीपर विल ट्रीट यू एज इफ यू हैव कम देयर फॉर फ्री सर्विस। क्योंकि अगर आपने उस शॉप से नहीं खरीदा तो आपकी कोई इज्जत नहीं होती। सिमिलरली, दो दुकानें हैं, आपने एक दुकान छोड़कर दूसरे दुकान में चले गए, अगली बार आप दूसरी दुकान में जाओगे तो दुकान वाला आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। दिस इज दिस इज रॉन्ग। अब मैं कंज्यूमर हूं भाई, मुझे जो सामान चाहिए, अगर मुझे टाटा का नमक चाहिए तो मैं निरमा का नमक क्यों लूं? वाई शुड आई टेक इट? इट्स माई चॉइस, आई एम गिविंग द मनी। There is a thing which is called as a love personal relations, but at the same time, when you are paying the money, you are supposed to, पहले आपके मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, इन सब में कभी कंज्यूमर्स का कोई हैंड नहीं होता था। बट नाउ अंडर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आप इन जगहों पर भी यू आर हैविंग द कंप्लीट राइट। तो this is where Consumer Protection Act 1984 was 1986 was enacted. Later on, जैसे जैसे आपके नई चीजें आ गई, Consumer Protection Act 2019 was implemented, which says, क्या बताता है वो? To protect एंड टू प्रमोट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। आपको जो है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो हो बहुत, हमें जो है बहुत महंगे लॉयर्स लेने पड़ रहे हैं। इट शुड बी फॉर द होल ऑफ इंडिया, इट इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये आपके असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, इन सब में आ सकता है। whether a manufacturer, trader, supplying goods or providing services through e-com platforms. And the act confers certain rights to the consumers to empower them and to protect their interest. And हमारे पास कितने राइट्स है? 6। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में कल कैसे आ सकता है? I mean to say when the exam comes, it will come as identify the right that has been violated. कैसे आएगा? Identify the consumer right that has been violated. वो एक राइट भी हो सकता है, वो दो राइट्स भी हो सकते हैं। राइट, सबसे पहला राइट टू सेफ्टी। दिवाली आ रही है, ऑल ऑफ अस, मतलब मोस्ट ऑफ अस, नॉट मी, गो फॉर द क्रैकर्स। मैं तो पैदाइशी क्रैकर जीरो हूं, बट देर आर सम क्रैकर्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इलीगली, और गवर्नमेंट जो है वो
कॉक ब्रांड, ऐसे कुछ दो तीन ब्रांड्स हैं, मुर्गा ब्रांड ऐसे कहते हैं, उनको ही परमिशन देती है। मतलब देर आर 2 or 3 ब्रांड्स। दिस इज बिकॉज if these crackers catch fire, cause injury, that who is responsible? Similarly, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से आपका अवन, आपके प्रेशर कुकर, that is not electrical but appliance, mixie, there should be a standard for them. And जैसे प्रेशर कुकर फट जाता है, it can be hazardous to life. So according to CPA 2019, every product should be having a proper standard. उसके लिए आपको जो है, जो भी आपको प्रोसीजर यानी कि ISI मार्क, BIS मार्क, उसको आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। इन द फूड यू हैव FSSAI, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको, क्योंकि आजकल सारे मतलब बहुत सारे खाने में कार्सिनोरस यानी कि आपके जो कैंसर कॉजिंग जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इट शुड पास थ्रू द FSSAI स्टैंडर्ड और इट शुड पास थ्रू द BIS स्टैंडर्ड। आपका जो ISI स्टैंडर्ड है उसको पास करना चाहिए, जिससे कि इट इज नॉट हैजार्डस टू द कंज्यूमर्स। सेकेंड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अभी आपको मैंने बताया था, ये जो राइट टू इन्फॉर्म्ड है ना, दिस इज अ वेरी बिग राइट। ये आपका डेमोक्रेटिक राइट भी है, ये आपका कंज्यूमर राइट भी है। डेमोक्रेटिक राइट का मतलब है, सॉरी, कंज्यूमर राइट का मतलब है, आप जब सामान को खरीदते हो तो देर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज लेबल। और लेबल क्या है? इंफॉर्मेशन। आप लेबलिंग में क्या डालते हो? मार्केटिंग में हमने क्या किया था? द प्राइस ऑफ द गुड्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, डायरेक्शन फॉर यूज, एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब कुछ हमें यूज करना पड़ता है। And now it is compulsory according to Consumer Protection Act that the manufacturers should provide all these information on the package. आपके पैकेज पर, लेबल पर ये होना चाहिए। तो लेबलिंग में आता है ना लीगल, तो वो यही होता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब हो सकता है एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, बैंकिंग। तो जब आप इन सर्विसेज को कंज्यूम करते हो, इससे जुड़ी हुई हर छोटी सी छोटी चीज, लाइक इफ यू आर टेकिंग एन इंश्योरेंस, द एंटायर एग्जैक्ट पॉलिसी डिटेल शुड बी टोल्ड, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता था। मेनी अ टाइम्स इट वुड बी कि इंश्योरेंस लेते हुए बोलेंगे, जब आप मतलब कि व्हेन यू आर अटेनिंग दिस एज आपको ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एंड लेटर ऑन व्हाट विल हैपन इज व्हेन यू गो दे वुड से इसमें तो ये राइडर था, इसमें तो ये चीज थी, इसमें तो ये क्लॉज था, आपने ये क्लॉज नहीं पढ़ा। अगर आप ध्यान करते हो तो इंश्योरेंस का जब एडवर्टीजमेंट आता है ना, पहले ऐसा होता था म्यूचुअल फंड, but now they have to, each and every word has to be spelled properly. Mutual fund is subject to market risk, read all the offer documents before signing. ये अब मतलब कि दिस इज अ मस्ट, पहले नहीं था। और ये इसीलिए ही हुआ बिकॉज द कंज्यूमर्स आर ऑफन ड्यूड। आप एजुकेशन सर्विसेज में जाते हो, this was a very big case in one of the very leading institute, and it also had one of the celebrity जो इसमें मतलब कि फर्स्ट क्या था, when you are giving something, आप कहते हो हम तो सब कुछ देंगे, एंड लेटर ऑन नहीं नहीं इस वाले में ये नहीं था, इस वाले में ये नहीं था। यू नीड टू गिव द राइट इंफॉर्मेशन। हेल्थ, आप जा रहे हो डॉक्टर के पास, the doctor needs to give you all the information regarding your illness,
whatever the problems cause, there should be nothing hidden. Right to be assured. The consumer has the freedom to access variety of products at competitive price. अब दुकान गए, ठीक है, दुकान वाला नॉर्मली क्या करता है, मेरे साथ ये परसों रात को आई वेंट टू बाय द फैन। मैंने, और फैन है तो नेचुरल है कि हेवल्स, उषा, मतलब जो भी आपके ओरिएंट ऐसे जो नेम्स है, ही गेव मी अ नेम, आई डोंट नो, मतलब मुझे नाम भी उसका नहीं पता है, इवन आई हैवंट हर्ड इट अबाउट। ही सेड नो नो दिस इज वेरी गुड, इसका ये है, उसका ये है, ठीक है, एवरीथिंग इज राइट, बट आई सेड आई नीड प्रॉपर, मुझे तो मतलब कि नहीं, वो तो बिल्कुल बेकार है, आप उसको खरीदोगे उसमें ये चीज हो जाएगा, ये जो, मैंने कहा दैट इज ओके, बट आई डोंट वांट। तो ही वाज लाइक, जैसे कि हम अभी सस्ते वाले पंखे खरीद लो, this is where they are trying to manipulate you. Now, as a consumer, मेरे पास पूरा राइट है कि मैं दूसरी दुकान में भी जाऊं, मैं देखूं, और अगर मुझे लगता है कि वो दुकान में मतलब कि आई एम गेटिंग अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, तो आई हैव दैट राइट, बिकॉज दुकान वाले ने कहा है कि ये जो है, तुम मतलब कि गरीब हो, तो मैं थोड़ी मानू, मेरा ठीक है भाई, तू सब जो मर्जी समझ ले, आई एम नॉट गोइंग टू। देन हम दूसरी दुकान पे गए, क्योंकि वी वर लुकिंग फॉर समथिंग, तो फिर हमने दूसरी दुकान पे गए, वी गॉट इट। दिस इज वेयर राइट टू बी assured comes. नो मैन्युफैक्चरर, नो शॉपकीपर, नो सर्विस प्रोवाइडर इन एनी केस आपको ये बोल सकता है कि आपको मेरे पास ये सामान खरीदना है या आपको यही सामान खरीदना है। यू आर नॉट सपोज टू say anything to anyone. It's ultimately the consumer who is responsible for his choice. पहले इसको क्लास 12 राइट टू चूज बोलते थे, ठीक है, इसको पहले क्या बोलते थे, राइट टू चूज, अब इसका नाम है राइट टू बी एश्योर्ड। राइट, इसका नाम पहले था राइट टू चूज, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। The former name was right to choose. Next is right to seek, सॉरी है। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान नहीं कर रहे हो तो प्लीज अपने कानों को बिल्कुल बड़ा कर लो। ये जो दो पढ़ने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट व्हाट वी कॉल एज कंफ्यूजिंग वन। पेपर में सबसे ज्यादा आता है, और सबसे ज्यादा जो लोग मतलब बच्चे हैं वो इसी में जो है दे गेट कंफ्यूज्ड। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एश्योर्ड इज योर पर्सनल राइट। नाउ मान लो आपने सामान खरीद लिया, ठीक है, सामान में कुछ खराबी आ गई, आपका पंखा ठीक नहीं चल रहा था, इट वॉज मेकिंग नॉइज, तो पहला एक्शन आप क्या लोगे, तो पहला एक्शन आप क्या लोगे, दैट इज राइट टू बी हर्ड, यानी कि आपकी सुनवाई होनी चाहिए, यानी कि आपकी सुनवाई होनी चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी कंज्यूमर सर्विसेज, आपके जो आपको पता होगा आजकल एक नंबर होता 1800, द नंबर्स आर सेटअप, है ना, तो द 1800 जो नंबर है, ग्रेवेंस सेल या कंज्यूमर सर्विस सेल, जो आपके बीपीओज होते हैं, जब आपके फोन्स काम नहीं करते तो आप कहते हो कि हम सर्विस सेंटर में कॉल कर रहे हैं, तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म जहां पर आप अपनी शिकायत दे सकते हो। इज इट क्लियर?
जहां पर आप अपनी शिकायत दे सकते हो। द सेकेंड इज राइट टू सीक रिड्रेसल। जब सीक आ जाएगा तो सीक का मतलब है लेना, टेक। सीक का मतलब है टेक, और रिड्रेसल मतलब आपको कॉम्पनसेशन लेने का पूरा राइट है। लेकिन वो तब लोगे जब आपका जो कंप्लेंट है दैट वुड बी प्रूव्ड, दैट वुड बी प्रूव्ड। तो पहला, आपका सामान खराब हुआ। अमन बॉट अ न्यू washing machine, but it was not working as per the specification. Identify मतलब कि the right under which he can file a complaint. Identify the right under which he can file the complaint. तो कंप्लेन किसके अंडर हम कर सकते हैं? राइट टू बी हर्ड। आपके पास मतलब कि जो कंपनीज हैं, दे आर सपोज टू हेयर योर कंप्लेन। थर्ड, नेक्स्ट इज सीक रिड्रेसल। अगर इफ देयर इज एनी माल प्रैक्टिस, the product or service is not according to the expectation, there is some defect, then it depends किस तरीके का केस है। मतलब आपका हो सकता है प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाए, या फिर वो डिफेक्ट जो उसमें प्रॉब्लम है उसको रिमूव किया जाए, या अगर कोई नुकसान हो गया है तो उसका कॉम्पेंसेशन आपको मिल जाए। दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यानी कि यू हैव द राइट, जो कंज्यूमर्स है, time to time they should get the knowledge, they should have the information through various government की, ये मतलब कि the government, the business, they are responsible कि आपको educate करें। right? So this is what we say consumers right। ये आपका था पहले। दिस इज द न्यू। राइट, तो ये हमारे राइट्स हैं। और पेपर के अंदर सबसे ज्यादा सीक रिड्रेसल एंड हर्ड वाला आया हुआ है। हर्ड मतलब व्हेन योर थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन, देयर इज सम डिफेक्ट, तब हम उसको जो है शिकायत लगा रहे हैं। एंड टू गेट द कॉम्पनसेशन इज रिड्रेसल। राइट, नाउ इट इज नॉट दैट कि कोई भी जो राइट्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इनकम्प्लीट इफ देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ कंज्यूमर यू मस्ट बी, और ये पेपर में 6 मार्कर में आता है आपका, नॉर्मली ऐसे आता है, आइडेंटिफाई द राइट दैट हैज बीन वायलेटेड एंड ऑल्सो मेंशन 4 responsibilities दैट ही शुड फॉलो, या आइडेंटिफाई द 3 responsibilities दैट माया हैज फॉलोड इन द अबव केस। ये ऐसे ही आया है। राइट, मतलब कि या तो आपसे जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा कि उसने कौन कौन से रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया, या एक राइट और साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट एंड बी इंटेलिजेंट। स्काई स्कैनर देखा आप लोगों ने? व्हेन वी आर बुकिंग द टिकट्स फॉर एनी काइंड ऑफ एयरलाइंस, एक हमारा मतलब कि देयर इज वन वेबसाइट स्काई स्कैनर, वो सारे के सारे जितने भी हमारे, जितने भी मतलब कि साइट्स है ना, उनको कंपेयर करता। सिमिलरली पॉलिसी बाजार जो है वो कंपेयर करता है ऑल द पॉलिसीज। तो
तो व्हेन यू आर बाइंग एनी प्रोडक्ट, उससे पहले उस प्रोडक्ट के लिए यू शुड बी, इट इज नॉट दैट कि किसी ने मुझे बोला इसलिए मैं वो प्रोडक्ट या उस सर्विस को खरीदूं. I need to be informed. I should know what are the other alternatives for me. Buy only standardized goods as they provide quality assurance. लेफ्ट साइड में एक फोटो बनी हुई है और ये फोटो आपके पेपर के अंदर मैच द कॉलम आइडेंटिफिकेशन में आया हुआ है. आया हुआ है, आ सकता है, आता है. ठीक है, ठीक है. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. First is ISI. This is mark of Bureau of Indian Standards for the safety products. जैसे आपके प्रेशर कुकर, पेपर में प्रेशर कुकर की फोटो बन के आ जाएगी. FPO, फूड प्रोसेस ऑर्डर्स. BIS, all for the hallmark jewelry. AGMARK, AG is agriculture. पल्सेस, राइस, जितने भी आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए. एंड इको, ये वाली मटकी. प्लस यू ऑल्सो हैव द प्रोडक्ट्स लाइक ग्रीन, ब्राउन, रेड, विच ऑल्सो इज फॉर द फूड. राइट. तो ये दे मतलब कि वी शुड ऑलवेज बी अवेयर. थर्ड, learn about the risk associated with the products and services. Follow manufacturer's instructions and use the product safely. कई बार हमारी भी गलती होती है, हम सोचते हैं कि वी आर हम लोगों को सब कुछ आता है तो हम ही कर लेते हैं. तो इट शुड नॉट बी इन दैट वे. यू शुड ऑल्सो नो not every product can be opened by us. Some product needs to be installed. Read labels carefully. मतलब जब आप सामान को खरीदते हो तो लेबल्स पढ़ो. उससे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, आपको मतलब कि उसका एक्सपायरी डेट, अगर उसमें कोई इफ देयर इज समथिंग गिवन, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सम फूड प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन, देयर आर सम फूड प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर द लैक्टेटिंग मदर्स, फॉर द एक्सपेक्टिंग मदर्स. यू शुड अंडरस्टैंड इट. assert yourself to ensure you get a fair deal. मतलब आप ऊपर पैसा देकर मत खरीदो. बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स. बाय लीगल गुड्स. जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि काउंटर फीटेड गुड्स को लोग खरीदते हैं, कस्टम से आया, और दाम से कम में मत खरीदो. डिस्करेज. आस्क फॉर अ कैश मेमो. सबसे ज्यादा पेपर में आता है आइडेंटिफिकेशन में. और ये पेपर में कैसे आया है, मुझे नाम तो याद नहीं है. मतलब एक लड़की थी, अ गर्ल बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स. व्हेन शी केम to her home, she found that the biscuits were sealed and they were old. But she had not taken the cash memo. Can she file a complaint? Answer is no. और reason क्या है? Because she has not taken the cash memo. ये मतलब पहले आपके 1 मार्कर में आता था जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे. अब तो now we are having the MCQs. कैश मेमो लेना जरूरी है to file the complaint. To take the bill is mandatory to file the complaint. File a complaint in an appropriate consumer forum in case of any shortcoming. अगर कोई शॉर्टकमिंग है तो जाकर कंप्लेन करो. डू नॉट फेल टू, अभी ऊपर मैंने ये बताया था और मैंने आपको कहा था हम बाद में पढ़ेंगे. डू नॉट फेल टू टेक एन एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज स्मॉल. भाई ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड गो फॉर 1 रुपी, बट ऑफ कोर्स ये नहीं है कि 500 रुपए तो छोड़ो. यू शुड, इट्स नॉट लाइक 500 रुपए, इट इज वाई वी नीड टू पे. इट्स नॉट दैट कि हम नहीं दे सकते हैं, इट इज कि हम उन चीजों को नहीं देखेंगे तो आगे क्या होगा, हमारे जैसे और कई लोग होंगे जिनके साथ में ऐसा होगा और ये बढ़ता जाएगा. इट विल नॉट रिड्यूस.
form consumer societies which would play an active part in educating consumers and safeguarding. आजकल there are so many consumers मतलब कि forums we can join. Respect the environment, avoid waste littering as a part. आप भी उतना ही सतर्क रहो. एक बहुत ही फेमस हमारा मतलब कि आपके उसमें पेपर उसमें भी बुक में भी है. इट इज देयर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है विच इज कॉल्ड एज जागो ग्राहक जागो. दे गिव यू लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि कैसे हम जो है एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर कंज्यूमर्स रह सकते हैं. आई टोल्ड यू आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ माइन. रियल, वेरी रियल. आज से 12 years back है. I have my cousin had come, तो had gone to अमृतसर. वहां अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल देखने के लिए गए हुए थे हम लोग. तो मतलब मॉर्निंग में मतलब कि आई डोंट टेक एनी ब्रेकफास्ट. दैट्स माय हैबिट. तो जब हम लोग गए तो उन लोग वो लोग साउथ से आए थे तो देवर वेरी मच क्यूरियस टू ईट दैट आलू पराठा एंड ऑल. तो दे सेड चलो यार आलू पराठा खाते हैं नमा. आई वेंट विद देम. उनकी फैमिली के साथ मैं गई. अब दे ऑल हैड ऑर्डर्ड आलू पराठा. देन दे सेड कि अब तू क्या मतलब कि हमारी शक्ल देखेगी, तू भी कुछ मंगवा ले प्लीज हमारे लिए. तो नॉर्मली एज आई सेड आई डोंट ईट एनीथिंग. तो मैंने सोचा चलो जूस ले ले. एंड आई थॉट फ्रेश जूस. आई ऑर्डर्ड एन ऑरेंज जूस. अनफॉर्चुनेटली आई रिसीव्ड द स्मॉल 10 rupees वाला रियल जो डाबर का है वो. माई हस्बैंड इज इन डाबर. तो वो फ्रेश जूस की में आया. अब मैंने जूस तो पी लिया, चलो ठीक है. बिकॉज देन व्हेन द बिल केम, बीइंग आई वाज अ होस्ट तो मुझे पे करना था. तो मैंने बिल देखा तो द बिल वाज 24 rupees फॉर द जूस. नाउ I called the manager and I said कि you are not supposed to sell this above MRP. तो वो एकदम मेरे ऊपर चढ़ गया. ही सेड कि मैम ये मतलब कि टूरिस्ट प्लेसेस है, आप पहली बार हो, आप मतलब कितने कंजर हो, 10 रुपए के लिए आप देख लो. आई सेड इट्स नॉट अबाउट 10 रुपया, इट इज अबाउट द कंज्यूमर्स राइट. ही सेड नहीं मैं तो हम तो इतने में ही बेचते हैं, यहाँ तो लोग खरीदते हैं, ये तो टूरिस्ट प्लेसेस है. ऐसा मैंने कहा टूरिस्ट प्लेस है लेकिन अगर कोई पहाड़ होता कहीं होता तो मैं फिर भी मतलब. बट 10 rupees की चीज को आप 24 में बेच रहे हो. तो वो माना नहीं. अब मैंने इमीडिएटली अपने हस्बैंड को कॉल करा एंड आई टोल्ड हिम दैट योर दिस इज हैपनिंग और आपके यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है. इट वॉज माई फॉर्चून यू कैन से. विद इन 5 to 10 minutes में वहां का जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो होटल में आ गया. और आकर उसने दुकान वाले से पूछा कि मतलब उसे रेस्टोरेंट वाले से पूछा कि आर यू सेलिंग द डाबर प्रोडक्ट अबाउट द MRP. वो मैनेजर मेरे पास भागते हुआ आया. उसने कहा मैम आपने बताया नहीं कि आप डाबर में हो. तो ऐसे मैं डाबर में नहीं हूँ, ट्रॉपिकाना भी होता. डाबर है या ट्रॉपिकाना, इट डजंट मैटर, द नेम डजंट मैटर, द मैटर इज दैट व्हाई यू आर सेलिंग इट अबाउट द MRP. एंड ही सेड नो नो मैम हम आपका खाना वो कर देते. मैंने कहा मुझे ना आई एम नॉट अ वुमेन जो किसी से 1 रुपया लेकर 10 रुपये मतलब कि आई विल गिव 10 rupees बट आई एम नॉट वन. मुझे आई डोंट वांट एनीथिंग फ्री का खाना. बट देयर इज समथिंग. फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे ही सेड हम आपके साथ मतलब कि वी विल विथड्रॉ ऑल द प्रोडक्ट्स इफ यू आर सेलिंग इट अबाउ MRP. he gave it in writing that he will not be selling it above MRP. That's we need to be aware. और अवेयर होना कोई बुरी बात नहीं है. इट्स नॉट अबाउट 10 rupees और 12 rupees. यू नीड टू व्हेन यू आर पेइंग. अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो, मुझे आपसे ज्यादा रहता हमेशा. ओ माय गॉड आई टेक फीस फ्रॉम माय चिल्ड्रन. बच्चे मेरा सी मेरा हमेशा होता मेरे बच्चे मेरे को फीस टाइम से देते हैं तो आई शुड ऑल्सो गिव माई सर्विसेज. जबकि मेरा ऐसा नहीं है. देन ऑल्सो व्हेन आई एम नॉट इन द बिजनेस, commitment is one thing which we need to follow. It's not about 10 rupees, it is about your awareness. So be an aware consumer. अब जो आप लोगों ने बोला था
द लास्ट वन, पहले हमने पढ़ा व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं। देन तीसरा हमने पढ़ा था व्हाट आर द राइट्स, देन व्हाट आर द ड्यूटीज। अब हाउ, अगर हमारे किसी प्रोडक्ट में, हमारे किसी सर्विसेज में इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी, तो हाउ कैन बी टेक द मतलब की रिड्रेसल। ठीक है, तो नॉर्मली ये वैसे नहीं है, वेज वाला नीचे वाला ही आएगा आपके पेपर में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। There are various ways in which objective of consumer protection can be achieved। यानी कि अगर बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है, फॉलो कर रहा है नॉर्म्स को, बिजनेस एसोसिएशन फॉलो करते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट अगर इन सब चीजों को देखती है, तो कंज्यूमर्स कैन बी प्रोटेक्टेड टू लार्ज एक्सटेंट। बट लेट अस नाउ कम टू दिस पॉइंट, अगर कोई कंज्यूमर, किसी कंज्यूमर के साथ गलत हो गया, then where the consumer will go and at what point he or she can go। In India, we have a 3-tier redressal system। हमारे इंडिया के अंदर वी हैव अ 3-tier redressal system। 3 tier का मतलब होता है at the district level, at the state level and at the national level। हमारे पास 3 रिड्रेसल एजेंसीज हैं, एंड ये जो एजेंसीज हैं, इनके जो कमीशंस हैं, दे हैव बीन सेट अप, जिनके आपके जो कोर्ट से रिटायर्ड लोग हैं, दे आर ऑल द members of such commissions and they may pass the order to remove the defects in the goods, replace it, defective product को चेंज करो, अगर मार्केट में बहुत सारे हैं तो उनको मार्केट से विड्रॉ करो, इफ यू डोंट वांट रिफंड द मनी, इवन अगर जरूरत पड़े तो कॉम्पनसेशन भी पे किया जाए। देर आर सो मेनी, एज आई सेड 10th स्टैंडर्ड में पहले था, एंड देर आर सो मेनी रियल एग्जाम्पल्स। अगर आप गूगल डालोगे तो यू विल सी, ऐसा कई जगहों पे हुआ। अभी रिसेंटली इट वॉज देयर इन, आई डोंट नो इन विच सिटी इट वॉज देयर, इन दिल्ली और समवेयर। इवन हमारे साथ भी हुआ था लेकिन हमारे को नहीं मिला। द गर्ल हैड ऑर्डर्ड एन वेजिटेरियन फूड एंड शी रिसीव्ड द नॉन वेजिटेरियन फूड, एंड आफ्टर 6 months ऑफ ऑल द कंज्यूमर के आपके सारा करने के बाद she received a compensation of 50,000 rupees। The compensation was not because she received a non-veg, because it had hurt the sentiments। तो आजकल तो द कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा है। रिसेंटली देयर वाज अ कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द इंडियन रेलवे, वंदे भारत के अंदर खाना सही नहीं था, द पर्सन वाज गिवन द कॉम्पनसेशन। और ये जो रिड्रेसल है, सुनवाई है, ये जल्दी भी हो जाती है, राइट। तो द वेरी फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट commission has a jurisdiction to entertain। बच्चा, this is the one which you have to now, मतलब आपके पास बुक है तो इसको आपने अंडरलाइन करना नहीं भूलना। नॉट एक्सीडिंग 1 crore rupees, पहले ये कम था, नाउ इट इज 1 crore तक की वैल्यू के गुड्स या सर्विसेज। ईदर ऑन द फर्स्ट हियरिंग और एनी later stage it appears to district commission there exists a settlement, तो आपका सेटलमेंट हो सकता है। मतलब देयर माइट बी अ मीडिएशन, बिछा मतलब मीडिएशन मतलब बीच में किसी को रखकर दे में दोनों पार्टीज अग्री करें एंड रिटर्न में कंसेंट दे और आपस में समझौता कर ले। क्या कर ले? समझौता। बट however in the event of failure of settlement, if the
alleges defect in goods which cannot be determined without proper analysis, test of goods. The commission obtains a sample, seal it, refers to authority for analysis, and if there is any required information needed, they take it, और उसके बाद the compensation might be given. मतलब एक हो सकता आपको डायरेक्टली मीडिएशन कर दिया जाए, ठीक है, आपने कॉम्पेंसेशन ले लिया या रिफंड ले लिया, जो भी नहीं हुआ, ऐसा कोई गुड्स है जिसमें आपको लगता है, जिसमें कमीशन को लगता है दे नीड टू गो इन फॉर अ थरो चेकिंग, उनको चेक करना पड़ेगा सैंपल्स को, दे मे गो फॉर. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल नजरअंदाज करना, मतलब बिल्कुल भी मत करना. इफ any of the parties are not satisfied with the order of district commission, they can appeal to the state commission. ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज आपको जो है 45 डेज के अंदर आपको जो है करना है. ये आप भूलोगे नहीं, बिकॉज इट कम्स इन द एग्जाम. आपको 45 डेज के अंदर, यानी कि आज अगर डेट आई है 16 अक्टूबर, तो 16 से 45 डेज के अंदर यू कैन अपील. ये पेपर में सबसे ज्यादा आता है इसमें से, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये 6 मार्कर में आता है. तो आइडेंटिफाई द राइट्स वायलेटेड, आइडेंटिफाई सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड मतलब ये वाला जो है वेयर दे कैन अपील, ये वाला क्वेश्चन आता है. तो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? 45 डेज. इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताती हूँ. अमन बॉट एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है, एंड मतलब कि ही बट ही इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन. he complained to the district commission but he was not satisfied with the resolution. After 2 months, पेपर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना. After 2 months he applied, he decided to apply to the to the state court. Can Aman apply to the state commission? Can Aman apply to the state commission? Answer is no. Why? Because from district to state we need 45 days. 45 के exceeding आपकी शिकायत को नहीं सुना जाएगा. No, Aman cannot apply because the मतलब कि he has to apply within 45 days. Right? Second is state commission. अब स्टेट कमीशन में हम 2 तरीके से जा सकते हैं. अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन से वी हैव नॉट गॉट जस्टिस, तो हम स्टेट में जाते हैं, या हमारे जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू इज एक्सीडिंग 1 crore बट नॉट एक्सीडिंग 10 crore. 1 से 10 के बीच, 1 से 10 करोड़ के बीच. वहां पर कितना था? 1 crore तक. राइट? बट if you are not satisfied then you can apply to the national commission within 30 days. 45 पहले, अब 30 days. स्टेट से नेशनल में कितना? 30 days. राइट? Mr. Ghanshyam bought a home from a very famous builder for 6 crore rupees. Later, the builder did not give the flat on time, and there were many defects which the builder denied to seek. Where can Mr. Ghanshyam apply for the complaint? तो आपका state commission. If Ghanshyam is not satisfied with the state, then within how many days can he apply to the national commission? 30 days. ठीक है? डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में 45,
एंड स्टेट से नेशनल में 30 days. नेक्स्ट, नेशनल कमीशन विच इज फॉर द एंटायर, मतलब डिस्ट्रिक्ट आपका जो है सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपने सामान खरीदा वहां तक जाता है। डिस्ट्रिक्ट से इफ यू हैव नॉट गॉट एनीथिंग और आपका या फिर आपकी सामान की वैल्यू ज्यादा है तो आप स्टेट में जाते हो। नेशनल आपका एंटायर, और इसकी जो वैल्यू है वो है एक्सीडिंग 10 crore rupees। अगर आपकी गुड्स की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अल्टीमेटली आपके पास एक ही विकल्प है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेन 30 days। देखिए बच्चा, 45 days, 30 days, 30 days, याद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट 45 days के बीच में कर सकते हो, स्टेट टू नेशनल में 30 days के बीच में, और नेशनल टू सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो 30 days। अगर आपने वो डेट क्रॉस कर दिया है, आपके पेपर में डेट नहीं आता, ये आता आफ्टर 2 months ही डिसाइडेड इज ही मतलब कि एलिजिबल, तो नो। राइट नाउ, एज पर ऑल द, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, गवर्नमेंट ने ऐसे कई फ्रेमवर्क बना रखा है। फ्रेमवर्क मतलब आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट लाइक आपके हेल्थ, एग्रीकल्चरल एक्ट, फूड एंड अडल्ट्रेशन, स्टैंडर्ड ऑफ वेट यानी कि BIS, ट्रेडमार्क, ये सारे एक्ट आपके हैं जिसके अंडर द बिजनेस have to run and they have to follow each and every norms। आपको पता है पहले क्या होता था? बहुत पहले आप मिठाई लेने गए, और मुझे याद है मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, ए से था, बड़ा ही अच्छा, बड़ा शैतान था वो, अंशुल। he was the one who first took this when I had taught this chapter to him। मिठाई लेने जाते हो, स्पेसिफिकली अभी दिवाली का टाइम है, नॉर्मली हम लोग मिठाइयों को जो है, हम यही सोचते हैं दुकान से ले रहे हैं, छोड़ो, और वैसे भी हमारा क्या होता है, यहां से लेकर वहां देना। बट व्हेन यू आर बाइंग द स्वीट्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका जो ये वेट वाला जो एक्ट है, दिस इज व्हेन यू से स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है दैट जब आप मिठाई देते हो तो आपको डब्बा अलग से तोलना है, क्योंकि डब्बे का पैसा अलग होता है। आप 1 किलो मिठाई ले रहे हो, आप 1 किलो मिठाई डब्बे के साथ नहीं ले रहे हो। नॉर्मली डब्बा 600, 500, 300, 400 ग्राम का होता है, तो 1 किलो की मिठाई में आपका 300 ग्राम डब्बा चला गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग। और इसीलिए ये दिस वाज, मतलब अब जो है एवरी फूड जो जॉइंट है उनको लिखना पड़ता, हमारे यहाँ पर मिठाई के साथ डब्बा नहीं तोला जाता। तो दिस वाज अ टाइम व्हेन आई वाज टेकिंग दिस, ऐसे मैं बच्चों को बता रही थी that you should not buy if the shopkeeper is not giving you the entire product। yeah, वो सामने वहां पर जहां पर हमारा इंस्टीट्यूट है वहां पर गया, एंड ही अपनी मदर के साथ गया था ट्यूसडे में, एंड ही वाज बाइंग द ट्यूसडे के लिए फंक्शन वो ले रहा था, तो दुकान वाले ने उसको ऐसे ही डब्बे के साथ में तोल के दिया। ही सेड नो, डब्बा अलग से तोलो। एंड उसकी मम्मी ने बोला बेटा डोंट से लाइक दिस। ही सेड नो भाई, मेरी मैम ने मुझको सिखाया है दैट वी शुड डब्बा अलग तोलना चाहिए एंड ये अलग तोलना चाहिए। और उसकी मदर जो मेरे पास आई थी फीस देने, शी सेड मैम आपने ऐसे इसको सिखाया? I said मैंने नहीं सिखाया, इट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इट हैज ऑल द लीगल फ्रेमवर्क जहां पर आपको ये सब चीजों के अंडर बिजनेस को रन करना होता है, लेकिन उसे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखना हमारा भी काम है। अब ये आपके पेपर का क्वेश्चन, अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज मिसलीडिंग या फिर इट इज डिफेक्टिव, देन व्हाट आर द रिलीफ अवेलेबल। लास्ट क्वेश्चन आता है, मतलब कि हमारे बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
आइडेंटिफाई द राइट्स, या फिर आपका जो है ये जो स्टेट कमीशन वाला है वो, कि वेयर ही कैन अप्लाई एंड व्हाट आर द रिलीफ अवेलेबल टू हिम और हर, ये पेपर में आता है, आया है। आ गया समझ में? व्हाट आर द रिलीफ अवेलेबल, मतलब अगर प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं है। फर्स्ट, मतलब दिस डिपेंड्स कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है। टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस, कुछ गलत हुआ तो उसको हटाओ। आपको पता है नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू सीपीए एक्ट, if you are going to a restaurant, you are taking the food, and if you don't want to pay the service tax, आपको लगा है कि there was defective deficiency in the services, you are suppose you can ask the manager कि हम सर्विस टैक्स नहीं देंगे। जीएसटी देना पड़ता है, सर्विस टैक्स नहीं देंगे। तो इट इज नाउ लीगली इट इज अ फ्रेमवर्क to replace the defective product with a new one free from any defect, exchange कर दो, पुराना लेकर नया दे दो। to refund the price, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, पैसा वापस करो, हम कहीं और से लेंगे। to pay a reasonable amount of compensation for any injury suffered by consumer due to the negligence of opposite party। बड़े सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ। देयर वॉज वन वेरी फेमस केस इन इंडिया जिसमें एक डॉक्टर से एक इंसान, एक औरत की उंगली कट गई थी। सो दैट वाज द फर्स्ट केस व्हेन इट वेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट, एंड वहां पर द वुमेन वाज गिवन द कॉम्पनसेशन, क्योंकि वो डॉक्टर का नेग्लिजेंस था कि उसकी उंगली कट गई थी। टू पे punitive damages in appropriate circumstances, मतलब punitive damages का मतलब हो जाता है वैसे तो हार्श। तो अगर कोई बहुत ऐसा सर्कमस्टांस तो उनको पूरा प्रॉपर कॉम्पनसेशन, मींस मे बी इट इज मोर देन आपको जो है देना पड़े। दंड, punitive इज दंड, पनिशमेंट। To discontinue the unfair restrictive trade practice is not to repeat in the future, जैसे अभी आपको मैंने बताया था, the one example of mine is the one they have to give in the court, उनको कोर्ट में लिख कर देना पड़ता है, not to, अभी this was a very famous case अभी हो भी रहा है of a very famous FMCG product, जिन्होंने लिख कर दिया था, पूरा उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट उनके पीछे पड़ गई थी, एंड लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने छोटे से आपको जो है लिख कर देने से नहीं होता है, यू हैव टू गिव अ फुल फ्लेश्ड एडवर्टीजमेंट दैट यू आर डिसकंटिन्यूइंग सच माल प्रैक्टिसेस, नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल। अ वेरी फेमस मोबाइल कंपनी के साथ ऐसा हुआ था कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स जो है दे वर ब्लास्टिंग, तो उन्होंने उसको जो है मार्केट से विड्रॉ कर लिया। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हजार्डस गुड्स एंड डिजिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हजार्डस सर्विसेज, कुछ भी जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। एंड कॉम्पनसेट फॉर एनी लॉस और इंजुरी सफर्ड बाय कंज्यूमर अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन एंड विड्रॉ हजार्डस प्रोडक्ट। एक है आपके नेग्लिजेंस से और दूसरा है प्रोडक्ट के वजह से, जैसे आपका प्रेशर कुकर फट गया। तो दीज आर द रिलीफ अवेलेबल टू एनी कंज्यूमर। स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला जाता आपको, नॉर्मली अभी तक पेपर में जनरली यही क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द रिलीफ अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, कभी ऐसा नहीं आया कि इसमें क्या है, राइट? तो अभी तक क्लास 12 हम लोगों ने क्या पढ़ा, that consumers, we are all consumers somewhere, we use products, we use services, and every second, चाहे हम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो या फिर हम मोबाइल खरीद रहे हो, हम खाना खरीद रहे हो या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, डॉक्टर से सर्विस ले रहे हो, anywhere we are somewhere the consumers, and due to so many factors, नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, दे एग्जैजरेट देयर प्रोडक्ट, दे मे प्रैक्टिस माल
practices. They may exaggerate the advertisements. और उसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इवन दो इट वाज अक्रॉस द वर्ल्ड, बट इन इंडिया 1986 में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड लेटर ऑन ओवर द पीरियड जब आपके ऑफलाइन, ऑनलाइन, देन टेली मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसे सामान भी आने लग गए, तो इट वाज आल्सो नेसेसरी कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी जो है पाबंदियां आए। And this is because there were lots of complaint about all these active act मतलब की marketers कि ये लोग जो है प्रोडक्ट का जो दाम होता है they just exaggerate, and then there is no grievance also। अगर वो प्रोडक्ट खराब हो गया, उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, तो कुछ भी नहीं पता होता था। सो अगेन इन 2019 इट वाज रीवैम्प, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे आपके जो मतलब की मार्केटर्स हैं उनको ऐड किया। Then, according to the CPA 2019, there are 6 rights which are given to us, which mainly are safety, information, assured, heard, redressal and consumer education. ये हमारे main rights हैं. But no rights are, complete without any responsibility. So as a responsible consumers, we also need to have some responsibilities, जो जैसे हम बिल लेना चाहिए, हमें सामान को देखकर लेना चाहिए। We should check the label before buying. We should not buy any product जिसमें labels ना हो या फटे हुए हो, या कई बार वो लोग पीछे से काट देते हैं। We should not buy. We should not come into the किसी के ग्रीड में नहीं आना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग या सामान पैसे से कम में खरीदना। It should not, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट कल को खराब हुआ, then no one is responsible. So we have to be. Then what are the grievances अगर हमारे जो प्रोडक्ट है उनमें कोई डिफेक्ट हो तो? So we have a 3-tier redressal in our country. First is the district level, जहां आपका 1 crore, 1 to 10 crore state and above आपका national. Plus अगर आपको district से you are not satisfied, you can approach state level, but within 45 days. And state से national में 30 days and national से supreme court में भी 30 days. This is the redressal machine. And then you have the relief available, या प्रोडक्ट आपको वापस करके पैसा दे या उसका कॉम्पनसेशन दे। अगर कोई ज्यादा लॉस हुआ है, इंजरी हुआ, तो उसका प्रॉपर, then there should be some punishment. They should also give some part to some of the consumer organizations. They should remove the hazardous goods. ऐसे आपकी रिलीफ है। Now वी आर कंज्यूमर्स। आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ। वी मे बी नोइंग, बट व्हाट अबाउट द जनरल पब्लिक? हमारे जनरल पब्लिक को कैसे पता लगता है? सो देयर आर सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, एनजीओज आपके हैं, जो टाइम टू टाइम जनरल पब्लिक को कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताते हैं। दे ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमारे यहाँ भी हुआ था जस्ट 1 month back, just 1 month back, यही, and I participated in the quiz also. कंज्यूमर अफेयर्स का ही हुआ था कि व्हाट आर, और उन्होंने हमसे जो है एक दे हैड आल्सो आस्क्ड अस टू डाउनलोड एन ऐप। उस ऐप के अंदर क्या है, क्लास 12 कि इवन आप एक हेलमेट खरीदने जा रहे हो, हेलमेट विच इज द सेफ्टी पॉइंट, तो रोड के स्टैंड में आपको कई हेलमेट मिल जाते हैं। तो इफ यू वांट टू कंप्लेन, इफ यू वांट टू चेक, आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हो। इफ यू पुट द नंबर, that will give you all the details. So there was one workshop which was done by the consumer protection, consumer organization, Ghaziabad, Ministry of Consumer Organization. तो उन्होंने हमें बताया कि इवन आप हेलमेट भी खरीदते हो, एंड इफ यू वांट टू बाय, तो व्हाट शुड बी द, उन्होंने उसमें हमें हॉलमार्क में किस तरीके से, हाउ वी शुड सी द मार्क, मतलब आजकल उसकी भी देयर इज, मतलब कि उसका भी एक तोड़ निकल आया है। तो दे टोल्ड हाउ यू शुड सी, व्हाट आर द एग्जैक्ट वे यू शुड सी।
तो दीज कंज्यूमर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे कंडक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, दे पब्लिश द पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जिसमें हमारे कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स, रिलीफ अवेलेबल ये करते हैं. लिंकन इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से फॉलोड वन. देन carrying out the comparative test of consumer products in the laboratories. अगर आपने देखा हो पीछे there were so many complaints about some of the face creams कि इनके अंदर जो है there are some products which are not which are harmful for the skin. तो ये लोग क्या करते हैं, they take the permission, then इन जो मतलब कि ब्रांड्स होते हैं इनकी टेस्टिंग करते हैं and then they give the report. If you remember the very famous आपका जो नूडल वाला था वो भी ऐसे ही गया था. And then there was second case which was of the bread, कि ब्रेड के अंदर जो वो यूज करते हैं some of the that is मतलब कि that is cancer causing, तो अब उसको हटा दिया गया. So they conduct such test, encourage the consumers to strongly protest and take an action for unscrupulous, exploitive and unfair trade practices, providing legal assistance to consumer by way of providing aid, उनको छोटे छोटे हेल्प करना, फाइलिंग कंज्यूम, अगर आप चाहते हो आप खुद मतलब कि यू आर नॉट एबल टू गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज, तो आप इनके थ्रू भी कर सकते हो. And taking an initiative in filing case in consumer court in interest of general public. सिर्फ एक के लिए नहीं, on the behalf of many people. आप लोगों ने पुरानी मूवी, not the new one तो मैंने देखी भी नहीं है and I don't want, OMG देखी हो, परेश रावल जी वाली, जिसमें वो भगवान जी जो है उनके खिलाफ ही goes to the court. Have you watched that? ONG, the old one, जिसमें अक्षय कुमार becomes a god, old one. वो उसमें अगर आपने देखा हो तो परेश रावल जी जो मतलब कि मेन हीरो होते हैं, he takes a case himself. आपको पता कंज्यूमर कोर्ट इज वन ऑफ द एरिया जहां हम अपने केस को खुद लड़ सकते हैं. यू डोंट नीड अ लीगल, आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है. एज अ कंज्यूमर यू कैन अप्रोच, यू कैन फाइट योर केस. नॉर्मली नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास उतना ना तो नॉलेज होता ना स्किल होता है, बट यू हैव दैट. और उसका एग्जाम्पल आपका ओएमजी वाली जो मूवी है, ओल्ड वाली, जो परे जिसमें वो उनके वो भगवान की मूर्तियां जो टूट जाती हैं, वो वाला, उस वाले में. सो नो योर राइट्स, know your duties, be an aware consumer, follow Ministry of Consumer Affairs on LinkedIn and get जागो ग्राहक जागो. जागो ग्राहक जागो के अंदर दे गिव सो मेनी, आपको रोज एक वो देते हैं कि क्या नया आया है. समटाइम्स देयर इज अ फनी पॉडकास्ट, मीम्स आती हैं, और उसके थ्रू यू कम टू नो वेयर वी हैव द राइट्स. So that's the entire chapter, consumer protection.